हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन जावा। आंसर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर्स, यानी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है ना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट ए वैल्यू बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को एक इंक्रीज करने के लिए करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट किसको कहते हैं? तो वैल्यू इज फर्स्ट यूज फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट एंड देन इंक्रीमेंटेड। पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू को पहले एक्सप्रेशन को असाइन कर दिया जाता है और उसके बाद उसके वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है। प्री इंक्रीमेंट, वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन द रिजल्ट इज कंप्यूटेड। यानी कि पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू को पहले इंक्रीज कर दिया जाता है और तब उसको किसी एक्सप्रेशन को असाइन किया जाता है। उसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का उपयोग वेरिएबल के वैल्यू को एक डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। डिक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं। पहला पोस्ट डिक्रीमेंट, वैल्यू इज फर्स्ट यूज फॉर कंप्यूटिंग द रिजल्ट एंड देन डिक्रीमेंटेड। वेरिएबल में जो भी वैल्यू होता है सबसे पहले उसको एक्सप्रेशन को असाइन कर दिया जाता है कंप्यूटिंग के लिए और तब उसके वैल्यू को डिक्रीज कर दिया जाता है पोस्ट डिक्रीमेंट में। और प्री इंक्रीमेंट, वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड फर्स्ट एंड देन द रिजल्ट इज कंप्यूटेड। वेरिएबल के वैल्यू को सबसे पहले डिक्रीज कर दिया जाता है और तब उसको एक्सप्रेशन को असाइन कर दिया जाता है। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने VS कोड में और एक प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम एक डेमो नाम का फाइल क्रिएट कर लेते हैं। demo.java फाइल क्रिएट कर लिए। ठीक है। अब इसमें एक तो मेन फंक्शन हम लोग लेते हैं और उसके अंदर हम लोग मेन फंक्शन लेते हैं। PS भी हम लिख देंगे। एक ठो वेरिएबल ले रहे हैं int a इक्वल टू इसको 10 असाइन कर दे रहे हैं। ठीक है। और अब इसको डिस्प्ले कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए sout लिखेंगे तो हमारा सिस्टम .out.println लिखा जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर ये का वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ये वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, इसको डिस्प्ले कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये इस यहाँ पर क्या होगा वैल्यू, तो इसका 10 होगा। ठीक है। अब इसी काम को हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट में कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर लिखते हैं sout। ठीक है। और अब लिखते हैं वैल्यू ऑफ a प्लस प्लस, यानी पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज हम कर रहे हैं। इज क्या होगा, तो यहाँ पर फिर वैल्यू इसका 10 ही होगा। ठीक है ना, 10 ही होगा। अब हम इसको डिस्प्ले अगर कराना चाहेंगे, तो यहाँ पर अगर अब हम डिस्प्ले कराएं कि वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, तो इस केस में ये डिस्प्ले करेगा इंक्रीज वैल्यू डिस्प्ले करेगा। वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। यहाँ पर
अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 11 ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये पोस्ट इंक्रीमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यूज नहीं किए हैं, यहाँ पर ये प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये 10 डिस्प्ले करेगा, और अब पहले डिस्प्ले कर दिया और उसके बाद ये के वैल्यू को इंक्रीज किया, तो यहाँ पर वैल्यू 11 डिस्प्ले होगा। इसको हम लोग सेव करके इसको रन करा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ये का वैल्यू डिस्प्ले कराया है तो 10 डिस्प्ले कर दिया है। उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज हमने किया है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, सबसे पहले ये वैल्यू को असाइन कर देता है और तब इंक्रीज करता है। तो असाइन कर दिया तो ये का वैल्यू क्या था, 10 था, तो 10 डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद फिर हम ये का वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं तो ये का वैल्यू 11 डिस्प्ले करा रहा है। तो इसको यहाँ पर हमने क्या किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज किया है। इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है ना। उसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। यहाँ पर अगर हम पोस्ट डिक्रीमेंट भी यूज कर रहे हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, और इसी को अब हम क्या कर दे रहे हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं समय के बचत के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट हम यूज कर दे रहे हैं, कंट्रोल भी, ठीक है ना। यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है ना, ये माइनस माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर 10 डिस्प्ले करेगा, और यहाँ पर ये का वैल्यू क्या करेगा, ये यहाँ पर 9 डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। अभी क्या होगा, तो ये का वैल्यू यहाँ पर माइनस माइनस हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये का वैल्यू 11 है, ठीक है ना। 11 का वैल्यू यहाँ पर 11 ही डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना, 11 ही डिस्प्ले करेगा। चूंकि पोस्ट इन डिक्रीमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले जो करंट वैल्यू है उसको असाइन कर देगा और तब उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या करेगा, 10 डिस्प्ले करेगा। इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये का वैल्यू अभी 11 डिस्प्ले किया, और जब हम पोस्ट डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं तो अभी ये का करंट वैल्यू क्या है, तो 11 है, तो यहाँ पर 11 डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद जब डिक्रीज किया है तब ये का वैल्यू 10 डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है ना। उसी तरह प्री इंक्रीमेंट होता है और प्री डिक्रीमेंट भी होता है। इसी को हम लोग यूज कर लेंगे प्री डिक्रीमेंट का, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है ना। प्री इंक्रीमेंट में अगर हम इसका यहाँ पर इसको यूज करें कंट्रोल भी, ठीक है ना, तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, ऑपरेंड के पहले ऑपरेटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये सबसे पहले अपने वैल्यू को इंक्रीज करेगा और उसके बाद असाइन करेगा, ठीक है ना। उसके बाद असाइन करेगा, तो यहाँ से अभी इसको हम हटा देते हैं और इसके ऑपरेंड के पहले हम प्लस का साइन यूज किया करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये इंक्रीज अपने आप को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर 10 डिस्प्ले कर रहा है और उसके बाद प्री इंक्रीमेंट का यूज करेंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने आप को इंक्रीज कर लेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये 11 डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना, 11 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको रन करा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या कर दिया, ये 10 था, ठीक है ना, यहाँ पर ये 10 है, ठीक है ना। और उसके बाद हम प्री इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्या किया, अपने आप को इंक्रीज कर लिया और तब डिस्प्ले कराया, यानी 10 का वैल्यू 11 हो गया और उसको डिस्प्ले कर दिया। अब हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। तो प्री इंक्रीमेंट हो गया,
अब प्री डिक्रीमेंट का यहाँ पर लिख देते हैं प्री डिक्रीमेंट, ठीक है ना। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि ए का वैल्यू 11 शो कर रहा है। अब इसको हम डिक्रीज करके शो करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग फिर से इसको पेस्ट कर दिए और यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अब एक क्या होगा, यहाँ पर तो ए का वैल्यू 11 शो किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किए हैं तो सबसे पहले ये डिक्रीज करेगा और उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा, यानी ए का वैल्यू अब 10 डिस्प्ले करेगा। इसको सेव करके और रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर 10 डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या समझे कि पोस्ट इंक्रीमेंट में होता है कि सबसे पहले वैल्यू को असाइन कर देता है, उसके बाद या तो इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए हैं तो इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए हैं तो डिक्रीज करेगा। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए हैं तो इंक्रीज करेगा और तब डिस्प्ले करेगा, अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए हैं तो सबसे पहले डिक्रीज करेगा और तब डिस्प्ले करेगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छा से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।